हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मुकेश कुमार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुहोलिक में। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10 8.2 ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक के बारे में। जैसा कि आप लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाय एच एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाय एच एंड लास्ट टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाय बी। और आपको मैंने बताया था कि साइन थीटा और कोसेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई पी एंड सेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई बी एंड लास्ट कॉट थीटा इज इक्वल टू बी बाई पी। आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि साइन थीटा का वैल्यू पी बाय एच और कॉस थीटा का वैल्यू एच बाई बी। पी बाय एच बाई बी दोनों क्या है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा और लास्ट टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ये वाला केस मैंने डिस्कस कर चुका था। आगे कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा और लास्ट टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ये वाला केस मैंने डिस्कस कर चुका था। आगे हम लोग बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, मतलब हम लोग स्पेशल एंगल पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितना होता है उसके बारे में। अब स्पेसिफिक एंगल कौन कौन सा है? सबसे पहला 0 डिग्री, दूसरा 30 डिग्री, तीसरा 45 डिग्री, चौथा 60 डिग्री, पांचवा 90 डिग्री। आप पांचों फिंगर के अकॉर्डिंग याद कर सकते हैं कि थंब फिंगर इज इक्वल टू 0 डिग्री, इंडेक्स फिंगर इज इक्वल टू 30 डिग्री, मिडिल फिंगर 45 डिग्री, रिंग फिंगर 60 डिग्री, लिटिल फिंगर 90 डिग्री। अब आइए कैसे कैसे इसको याद करना, हम थोड़ा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। आपको बनाने का मेथड ही बता देता हूँ ताकि आप अच्छे से इसको याद कर सकें। अच्छा, इससे पहले बात करते हैं कि मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता क्या है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मतलब स्पेशल होता है द रिलेशन बिटवीन को बी डब्ल्यू लिख रहे हैं शॉर्ट में, साइड एंड एंगल्स। एंगल्स और साइड के बीच को ही क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जैसा कि मैंने 5 एंगल का बात किया, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड लास्ट 90 डिग्री। अब हम इसको निकालने का एक तरीका बता रहे हैं, आप थोड़ा ध्यान लगा के देखिएगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर में कौन सा नंबर होता है? 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। अब इसमें से सबसे बड़ी डिजिट कौन है? 4। सारे को 4 से डिवाइड करना है, सारे नंबर को 4 से डिवाइड करना है। दैट मीन्स 0 डिवाइडेड 4, 1 डिवाइडेड 4, 2 डिवाइडेड 4, 3 डिवाइडेड 4 एंड लास्ट 4 डिवाइडेड 4। जहाँ पे ये सिंपलेस्ट हो सकता है उसको सिंपल कर लेना है। तो 0 डिवाइडेड 4 इज इक्वल टू 0, 1 डिवाइडेड 4 इज इक्वल टू 1 बाई 4 ही रहेगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बाई 2, 3 बाई 4 ये कैंसिल नहीं होने वाला है, लेकिन 4 बाई 4 इज इक्वल टू 1 1। अब लास्ट आपको क्या करना है कि सब में स्क्वायर रूट लगा देना है। टोटल नंबर में आपको स्क्वायर रूट लगाना है। तो 0 पे भी स्क्वायर रूट हो जाएगा, 1 बाई 4 पे भी स्क्वायर रूट हो जाएगा, 1 बाई 2 पे भी स्क्वायर रूट हो जाएगा, 3 बाई 4 पे भी स्क्वायर रूट हो जाएगा और 1 पे भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट। अब 0 का स्क्वायर रूट 0, 1 बाई 4, 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का बाई 2, 1 का अगेन 1 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 कुछ नहीं होता है, स्क्वायर रूट 2 ही रहेगा। रूट 3 का रूट 3 ही रहेगा, बट 4 का क्या होता है? 2 होता है और 1 का क्या हो गया? अगेन 1।
तो ये जो वैल्यू आया मेरा 0, 1/2, 1/√2 एंड लास्ट √3/2, दीज आर द वैल्यू ऑफ साइन। इस किसका वैल्यू है? साइन। तो आपको कैसे पढ़ना है? साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 एंड साइन 90 इज इक्वल टू 1। हो गया सिंपल। बस आपको कैसे कैसे प्रोसेस है ये निकालने का तरीका होता है। ये मैं जनरल मेथड नहीं, बस याद करने कैसे कैसे फॉर्मूला डिराइव हुआ, बस आप इसको एक्सरसाइज करके याद रख सकते हैं। जैसे कि मैंने भी जस्ट बताया कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2 और साइन 90 का वैल्यू 1। अब कॉस को कैसे याद करना है? कॉस को याद करने का सबसे इजी प्रोसेस है, जैसे आप क्या किए, लेफ्ट से राइट गए, कॉस में कुछ नहीं करना है, जो साइन 90 का वैल्यू होता है वही कॉस 0 का वैल्यू। दैट मीन्स आप जो यहाँ से ये इधर गए थे, आपको फिर वापस इधर स्टार्ट करना है 1, मतलब साइन 90 का जो वैल्यू होगा वही कॉस 0 का वैल्यू होगा, जो साइन 60 का वैल्यू होगा वही साइन 30 का वैल्यू होगा, और जो कॉस 45 का वैल्यू होगा वही साइन 45, दोनों का सेम होता है। जो साइन 60 का वैल्यू होगा वो कॉस 30 का वैल्यू हो चुका है, और जो साइन 30 का वैल्यू होगा अनफॉर्चुनेटली वही कॉस 60 का वैल्यू होगा 1/2, और जो साइन 0 का वैल्यू था वही कॉस 90 का वैल्यू 0 होगा। सिंपल सा बात है। मतलब आपको जो लेफ्ट से राइट गए थे साइन में, तो कॉस में आपको राइट टू लेफ्ट जाना है। उसके बाद आगे बात करें, टेन का आपको फॉर्मूला मैंने बताया था कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। टेन थीटा इक्वल क्या होता है? साइन बाई कॉस। जब आप इसको साइन बाई कॉस कीजिएगा दैट मीन्स साइन का वैल्यू कितना है? यहाँ पे 0 है, और कॉस का वैल्यू कितना है? 1। दैट मीन्स 0/1 कितना हो जाएगा? फाइनली 0 ही होगा। फिर 30 में तो 1/2 साइन का वैल्यू, फिर कॉस का वैल्यू √3/2। जब आप इसको चेंज कीजिएगा तो 1/2, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कीजिएगा तो नीचे वाला जो फ्रैक्शन है वो चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स 2 चल जाएगा ऊपर और √3 नीचे, 2 कैंसिल, फाइनली बचकर कितना गया? 1/√3। सेम एज इट इज यहाँ पे 1/√2 डिवाइडेड 1/√2, सेम नंबर से सेम नंबर डिवाइड होने पे क्या हो जाता है? 1 बचता है। आगे यहाँ बात करते हैं √3/2 डिवाइडेड 1/2। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो √3/2 मल्टीप्लाई 2/1, कैंसिल कैंसिल, सो बचेगा कितना? √3। एंड फाइनली साइन का वैल्यू 1 और कॉस का वैल्यू 0, 1/0 नॉट डिफाइंड। कभी भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं होता है। अगर 0 नीचे में आ रहा है मीन्स वो क्या होगा? नॉट डिफाइंड होगा, उसका डिफाइंड नहीं है। अब बात करते हैं कॉट का। कॉट भी कुछ नहीं करना है। कॉट इज इक्वल टू आप क्या पढ़ते हैं? 1/tan थीटा। अब tan थीटा का वैल्यू को खाली रेसिप्रोकल कर देंगे, किसका वैल्यू हो जाएगा? कॉट का। तो ये कितना है? tan 0 का वैल्यू कितना है? 0 है। तो इसको रेसिप्रोकल कीजिए, नीचे क्या छुपा? जब कुछ नहीं तो 1 छुपा होता है। इसको पलटिएगा तो 1/0, 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड, 1/0 इज इक्वल टू मतलब नॉट डिफाइंड। आगे बात करते हैं साइन 30 1/√3, इसको बदलिएगा क्या जाएगा? √3। फिर 1 को कितनों बदलिएगा? 1 ही रहेगा। √3 को बदलिएगा, नीचे 1 छुपा हुआ है तो 1/√3 हो जाएगा, और 0/1 है, इसको बदलिएगा कितना हो जाएगा? 0/1, तो ये कितना हो जाएगा? 0। क्लियर? आगे बात करते हैं सेक इज इक्वल टू क्या होता है? 1/cos थीटा। वैसे ही करना है। अब देखिए कॉस का वैल्यू कितना था? 1, इसको पलटिए तो 1 ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। साइन cos 30 का वैल्यू √3/2, 30 में क्या हो जाएगा? इसको चेंज करेंगे तो इसको पलट दीजिए, तो जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा 2/√3। क्लियर? अब एक काम करते हैं 45 में क्या होता है? 1/√2 पलटने पे क्या होगा? √2 ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे नहीं लिखते हैं। 1/√3, 1/2, इसको फिर बदल देगा तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है? 0 का आप जब यहाँ बदलिएगा तो इसके नीचे क्या छुपा हुआ है? 1, तो ये क्या हो जाएगा? 1/0, तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। आगे बात करते हैं कॉसेक। कॉसेक इज इक्वल टू क्या होता है? 1/sin। 1/sin दैट मीन्स यहाँ पे कितना है? 0 है। यहाँ पे कितना है? 0 है।
जीरो को आप जब बदलिएगा तो नीचे 1 छुपा हुआ है, तो 1/0, 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड। 30 में कितना 1/2, तो ये बदलिएगा तो 2 हो जाएगा। बदलने का मतलब सीधा आपको क्या करना है, फ्रैक्शन को चेंज कर देना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देना है और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर। इसमें कितना है 1/√2, 1/√2 को जब बदलिएगा तो √2 चल जाएगा ऊपर, और लास्ट बचा यहाँ पे 60 में कितना है √3/2 है, तो इसको बदलिएगा कितना हो जाएगा 2/√3, कितना हो जाएगा 2/√3। और लास्ट क्या बच गया मेरा 1 को बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 1/1 1 ही होगा। क्लियर, इतना बात समझने में कोई दिक्कत? पूरा चार्ट मैंने अच्छे से समझा दिया कैसे ये फॉर्मूला आया। सिर्फ साइन का याद करना है आपको, कॉस का ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। फिर टेन का आप निकाल सकते हैं, नहीं तो टेन का याद कर लीजिए। मैं तो आपको यही सजेशन दूंगा कि साइन का याद कर लीजिए और टेन का याद कर। जब आप साइन का याद कर लीजिएगा तो ऑटोमेटिक कॉस याद हो गया, और जब साइन याद हो गया तो इसको एक्सचेंज कर देंगे, पलट देंगे, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा कॉसेक याद हो जाएगा। फिर कॉस का याद हो गया, इसको फिर पलट देंगे तो सेक का याद हो जाएगा। और टेन का थोड़ा सा याद कर लीजिएगा कि टेन 0 बराबर 0, टेन 30 बराबर 1/√3, टेन 45 बराबर 1, टेन 60 बराबर √3 एंड टेन 90 बराबर नॉट डिफाइंड। तो कॉट का ऑटोमेटिक फिर या तो रिवर्स या तो पलट देना है। क्लियर? मैंने ट्रिग्नोमेट्री के सारे स्पेसिफिक एंगल के वैल्यू को समझाने की अच्छे से कोशिश की है। आई होप आप लोग को मेरी बातें समझ में आई होगी। अब आगे बात करते हैं इससे रिलेटेड दो एग्जाम्पल लेके सॉल्व करते हैं, जो आपके एक्सरसाइज 8.2 का 1 नंबर और 2 नंबर। यहाँ पे देखते हैं कि कैसे इसका वैल्यू को यूज किया जाता है सवाल में। आपके सामने ये पहला प्रॉब्लम है कि साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। तो आप लोग को सबसे पहले इसका वैल्यू कितना होता है आपको याद रखना पड़ेगा, अदरवाइज आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ये फुल्ली आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं कि आपको हम घोल के पिला देंगे आपके माइंड में चल जाएगा, ऐसा पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं बोला। मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, बस आप लोग को थोड़ा सा मेहनत करना होगा ताकि आप लोग को अच्छे से याद हो जाए। इसको याद करना ही पड़ेगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले आपको वैल्यू जानना चाहिए, साइन 60 का वैल्यू जो होता है वो √3/2। क्लियर? अच्छा, दोनों किस चीज में रिलेशन में, मल्टीप्लाई में है, तो मैं मल्टीप्लाई का यहाँ पे साइन देता हूँ। जब कुछ नहीं देगा, दोनों एज इट इज लिखा हो देगा, कोई साइन नहीं देगा, तो आपको सिंपली यहाँ समझना है यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है। अब बात करते हैं कॉस 30। कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2 सेम, प्लस साइन 30, साइन 0 0, साइन 30 1/2, कितना होता है साइन 30 1/2। दोनों फिर क्या है मल्टीप्लीकेशन में, मल्टीप्लीकेशन दे रही है। कॉस 60, अब कॉस 60 तो इसका वैल्यू भी कितना होता है 1/2। आप एज इट इज याद कर सकते हैं कि जो साइन 30 का वैल्यू होगा वो कॉस 60 का वैल्यू होगा। अब कैसे याद करना है, तो इसका मैं ट्रिक आपको अभी बताता हूँ कि आपको नोटिस करना है कि जो साइन 30 में क्या जोड़े कि 90 होगा। 90 मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको लाना है, तो कितना जोड़ना होगा 60। तो 60 जो होगा दैट मीन्स कॉस 60 और साइन 30 दोनों का वैल्यू क्या होगा सेम होगा। एज इट इज यहाँ देखते हैं साइन 30 है, अब 30 में क्या जोड़ें कि ये कॉम्प्लीमेंट्री दैट मीन्स 90 होगा 30, तो कॉस 30 का वैल्यू भी क्या होगा सेम होगा, साइन 60 के बराबर होगा। मतलब आपको सिंपल समझना है, साइन कॉस में दोनों का एंगल का सम अगर 90 होगा तो दोनों का वैल्यू क्या होगा सेम होगा। मतलब 60 + 30 90, दैट मीन साइन 30 का जो वैल्यू होगा या साइन 60 का जो वैल्यू होगा वो कॉस 30 के वैल्यू के बराबर होगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब आगे सॉल्व करते हैं। √3 मल्टीप्लाई √3, किसी भी दो सेम रूट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करने पे उसका रूट क्या होता है कैंसिल होता है। मतलब √3 मल्टीप्लाई √3 3 एंड 2 2 जा 4। क्लियर? आगे बात करते हैं। प्लस 1 मल्टीप्लाई 1, मतलब हमेशा जो फ्रैक्शन होता है वो न्यूमरेटर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर होता है, तो 1 मल्टीप्लाई 1 1 एंड 2 मल्टीप्लाई 2 4। अब यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए तो कितना हो जाएगा 4, 4 से 4 डिवाइड कैंसिल, 1 1 मल्टीप्लाई 3 3। क्लियर? प्लस 4 से 4 कैंसिल, 1 1 मल्टीप्लाई 1 4, तो यहाँ पे कितना आ गया 4/4, 4/4 दैट मीन्स 1 इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कितना आ गया
1। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड का। इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो फिर आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अच्छा, 2 की जगह पे 2 ही लिखना है, ऐसा नहीं कि 2 को हटा देना है, इसको कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ वैल्यू tan 45 का आपको वैल्यू पता है, 2 का वैल्यू 2 ही रहेगा, ये नहीं कि 2 को हटा देना है। tan 45 का वैल्यू होता है 1, बट यहाँ पे tan 45 नहीं दिया हुआ है, tan स्क्वायर 45 दिया हुआ है। तो tan 45 का जो वैल्यू होगा उस पर आपको स्क्वायर लगाना है, प्लस cos 30 का वैल्यू आपको अभी जस्ट पहले बताया था कितना था, √3/2, बट यहाँ पे क्या है, cos स्क्वायर है, तो cos स्क्वायर मीन्स पहले cos 30 का वैल्यू लिख लीजिए और उसमें क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। क्लियर, आगे बात करते हैं। sin 30 अभी जस्ट बताएं, cos 30 का जो वैल्यू होगा वही sin 60, दोनों का एंगल क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री, दैट मीन्स दोनों का एंगल कितना होता है, सम 90 होता है। तो वही हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर। अब ये जो सिंपल क्या बन गया, कोई भी सिंप्लीफिकेशन सवाल बन गया, 2 का 2 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस √3 का स्क्वायर, अभी जस्ट मैंने बताया था कि √3 मल्टीप्लाई √3 कीजिए या √3 का स्क्वायर कीजिए, हमेशा क्या होता है, स्क्वायर रूट उसका खत्म हो जाता है। तो हम यहाँ कर सकते हैं कि √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। क्लियर, अब आगे बात करते हैं। अब चाहे तो यहाँ पे 2 1 जा 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4, देखिए सेम नंबर है कि नहीं, दोनों 3/4 ये भी है, 3/4 ये भी है, और एक क्या है, पॉजिटिव है और एक निगेटिव। आप चाहे तो इसको कैंसिल कर सकते हैं। कैसे होता है रफ में बताते हैं, जैसे +4 माइनस 4 क्या होता है, 0, उससे क्या हो गया, खत्म। तो फाइनली आंसर क्या हो गया, 2। दिस इज योर आंसर। आई होप कि मेरी ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी, और कल के क्लास में मैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स को पहले मैं सॉल्व करूंगा, फिर एक्सरसाइज 8.1 को 8.2 को स्टार्टिंग से मैं क्लियर करूँ। स्टार्टिंग 8.2 का ये 1 नंबर और 2 नंबर कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद मैं आगे के प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें, ताकि और जिसको नीडेड हो ये सारी प्रॉब्लम, जिसको मैथ में थोड़ा सा डर लगता हो उसको शेयर करें। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि उसको ये वीडियो देखने के बाद उसको अच्छे से कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो जाएगा। चलिए आज बस इतना ही रखते हैं, आगे कल फिर आगे इस वीडियो को आगे